हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आप हमेशा टैरो देखते हैं तो आपको पता होगा स्कॉर्पियो की कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट कर सकती है, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं। देखिए, मेरे जो वीडियोज़ हैं ना वो 15-20 ईयर्स के लोगों से लेके 65 ईयर्स तक लोग देखते हैं। सो किसी की लाइफ में ये हो चुका होगा, किसी की लाइफ में गुजर रहा होगा, किसी की लाइफ में आने वाला रहेगा। ओके, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर स्टेटस कि आप सिंगल है, मैरिड है, बच्चे हैं। सो वो आप माइंड में रखिए। इसलिए पेड पर्सनल रीडिंग्स बहुत ही सटीक होते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक ही क्लाइंट के हम एनर्जी को डिग आउट करते हैं। यहाँ पे तो मुझे सबके लिए ओपन रखना पड़ता है ये रीडिंग, करेक्ट। एनीथिंग कैन रेजोनेट टू एनीवन। सो रीडिंग में आता है स्कॉर्पियो। मुझे आपके पर्सन के साइड से ना दिखाई दे रहा है कि देयर इंटेंशंस, देयर थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, इंटेंशंस आर चेंजिंग। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन कम था या मिसअंडरस्टैंडिंग था या कम्युनिकेशन कम था या कम्युनिकेशन नहीं था। ओके, सो विच मेक्स यू फील लाइक स्कॉर्पियो कि आप स्टक है, यू आर इन डिलेमा कि दो चीज़ें हो सकती है। या तो फिर आप खुद ही इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे थे या फिर ये पर्सन ने आपको गोस्टेड किया है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे कहा सुनी हुई है जिस वजह से एक इमोशनल डिस्टेंस आया हुआ है। आप अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे इस एडिशनल कप ऑफ लव में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, विच इज़ दिस पर्सन, या फिर इनका प्यार, इनकी दोस्ती। आपका फोकस ये 3 ऑफ कप्स में ही है, जबकि यूनिवर्स आपको ऑप्शन दे रहा है कि बाबा खुश हो लो इमोशनली। तो इमोशनल जो ये खुशियाँ यूनिवर्स आपको देना चाहती हैं आप ले लो, बट आपके भी खुद के रीजंस होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, मैं ज़्यादा पीछे डिग आउट नहीं करूँगी, हर किसी का अलग रीजंस रहेगा। जैसे मैंने कहा, कोई एक क्लाइंट होता था हम उसके रीजंस डिग आउट करते हैं, यहाँ पे मुझे हज़ारों लाखों व्यूअर्स हैं मेरे, सो उसमें मैं नहीं करूँगी। सो आपको ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई यू आर टू मच थिंकिंग अबाउट इट, यू फील स्टक। आप इस सोच से ना बाहर निकल नहीं पा रहे हैं स्कॉर्पियो, कि इस रिलेशनशिप के सोच से, आयुध से। अगर इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, इस रिलेशनशिप के मेन रीजंस वो आपको पता होंगे। सो यू फील दैट आई कांट मूव अहेड इन दिस कनेक्शन, जबकि आप पीछे भी नहीं जा पा रहे हो। नीदर यू आर एबल टू मूव अहेड, नीदर यू आर लाइक लिविंग दिस कनेक्शन। ये आपके दिमाग में पूरा घर किया हुआ है। ओके, वहीं आपके पर्सन जो है, ये अगर आप दोनों के बीच में अभी गैप है, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके साथ एक घर शेयर कर चुके हो, आप रह चुके हो या रह रहे हो। ओके, सो ये पर्सन इस कम्युनिकेशन कम में या गैप में, या फिर आपसे जो थोड़ी सी दूरी बनी हुई है, ये पर्सन उल्टा बहुत ही कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को पुख्ता होना चाहिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11-11, दे फील दैट आप ही उनके डेस्टिनी में हो, वो आपके डेस्टिनी में है। दिस इज़ सपोज टू हैपन, दिस रिलेशनशिप इज़ सपोज टू हैपन। 11-11 है, इट्स लाइक डिवाइन गाइडेंस। आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग, ये पर्सन इस रिलेशनशिप के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है या चाहती है। अगर मैरिज इन्वॉल्व नहीं है अभी तक, तो ये मैरिज, हाफ वे टू मैरिज, टॉक्स ऑफ मैरिज, गिविंग वाइब्स ऑफ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या रह चाहती हूँ फॉर अ लॉन्ग टर्म। रीट है, ओके, सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ों की इंटेंशन रखते हैं ये पर्सन। आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाना, वो इंटेंशन रखते हैं ये पर्सन। ये विद द चैरियट कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले अगर वो डिटरमाइंड नहीं थे, डिटर्मिनेशन क्लियर, उनको गोल नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है। ब्लैक एंड वाइट, उनको पता है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में कुछ वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रेंथ है। अब उनको ये पता है कि अपने वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रेंथ्स को लेके भी आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। उनके खुद के भी जो पॉजिटिव एंड डार्क साइड है उसको भी वो बैलेंस करके इस रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे आगे ले सकते हैं। उनके जो मेजर जो उनका भी इंटेंशन है, दैट इज़ कम्युनिकेशन, रशिंग टुवर्ड्स यू। उनको बहुत क्लैरिटी मिल रही है एंड मिल चुकी है कि उनको इस रिश्ते का करना क्या है। दे आर डेस्परेट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू हैव अ गुड टाइम विथ यू। एंड बैकग्राउंड में आपको शायद से अभी ना पता चले, बट थोड़े हफ्तों एंड महीनों में पता चलेगा कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी अ वेरी फास्ट फॉरवर्ड राइट नाउ।
फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट चाहता है। अगर पहले स्लो थे या कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे थे, डिसीजन नहीं ले रहे थे, अभी बहुत ही प्रेशराइजिंग भी आपको कर सकता है कि चलो बात कर लो, मिल लो, क्या बात है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्यों स्टक फील कर रहे हो। सो दे विल बी डेस्परेट टू क्लियर आउट द एनर्जी। हम इस रिलेशनशिप के आउटकम को देखें स्कॉर्पियो, उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है या फिर ऑरास्कोप रीडिंग या हीलिंग करानी है, यू कैन विजिट माय वेबसाइट टू नो मोर डिटेल्स। हीलिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, इससे बहुत सारे जॉबलेस लोगों को जॉब मिला है, रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं हो रही थी वो वर्कआउट कर की हैं, एंड लीगलिटीज़ अगर आप किसी चीज़ से जा रहे हो, कोर्ट केसेस है वो स्मूथली सॉर्ट आउट हुए हैं, फाइनेंसेस सॉर्ट आउट हुए हैं। सो हीलिंग से ये सारी चीज़ें मिलती है। आई मीन क्लाइंट्स का तो ऐसा टेस्टिमोनियल्स है। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको अगर ज़रूरत है, यू कैन आउटसोर्स इट। एंड ऑरास्कोप रीडिंग में बता दूँ कि ऑरास्कोप रीडिंग में हम आपके प्रेजेंट चक्रास के एनर्जीज चेक करके बताते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। जो हम बताते हैं वो 100% सटीक निकलता है। उसमें आपके फिज़िकल हेल्थ है, आपकी फैमिली का है, फाइनेंसेस क्या वर्कआउट होने वाली है, कौन सा आपको जॉब, बिजनेस या कौन सा इंडस्ट्री सूट करेगा, किससे शादी होगी, कब होगी, किड्स कैसे रहेंगे। फिर अगर आपके लाइफ में अगर कोई स्पेल है, डार्क मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, कर्सेस हैं, उसको आप कैसे निकाल सकते हो। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रीडिंग इज़ जो हम प्रेडिक्ट करते हैं उसको अगर आप नहीं चाहते हो अपने लाइफ में, उसको बदलना चाहते हो, सो वी गिव रेमेडीज हाउ टू चेंज दैट। मेरे रीडिंग्स बहुत ही ऐसे रहते हैं कि कि जो लिखा गया है उसको ही सिर्फ झेलते मत रहो। यू ऑल हैव द पावर टू चेंज योर डेस्टिनी। आपको पता ही नहीं होता है। सो वॉट एवर यू डोंट लाइक यू कैन चेंज इट। सो उस ये रिपोर्ट उस चीज़ को फुल कवर करता है। सो कमिंग बैक टू योर रीडिंग, यहाँ पे अगर हम मई मंथ में देखे जाएं तो मुझे ये जो रिलेशनशिप है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लोली आपको यहाँ पे प्रोग्रेस दिखाई देगा। कमिटमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, लॉयल्टी हो, शायद से आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, बट बहुत ही स्लोली ये रिलेशनशिप ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ निभाना एक दूसरे के लिए हमेशा रहना, उसमें बहुत ही स्लो प्रोग्रेस कर रहा है। हालांकि यू विल सी फास्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन, लेकिन अगर आप पुख्ता डेटा की बात करें सो बहुत ही स्लो ऑफर आना। एंड कहीं ना कहीं अगर किसी का करियर, पैसा, ये बनाना भी एक मुद्दा है इस रिलेशनशिप के बीच में, उस फाइनेंसेस का या फिर करियर का या पढ़ाई का, उसका भी एक मुद्दा हो सकता है कि वाई दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग स्लो और वाई समवन इज़ टेकिंग इट स्लो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर फैमिली का नहीं मानना, मैरिज नहीं होने देना। मैरिज अगेन हमेशा इज़ नॉट द मुद्दा, बिकॉज ओनली मोस्टली द इंडियन व्यूअर्स इज़ वी बिलीव इन द मैरिज इंस्टीट्यूशन। अगर बाहर से यूएस से लोग देख रहे हैं तो उनके लिए कमिटमेंट एंड ये सारा चीज़ वर्कआउट करेगा। कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, लॉयल्टी। लॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स डोंट बिलीव नाउ इट इज़ इन द मैरिज इंस्टीट्यूशन। आपके लिए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड एक मेथोडिकल, शांति तरीके से ये रिलेशनशिप जाए, उसका आपको क्लैरिटी, कम्युनिकेशन आ जाएगा। दिस छोटा मोटा कम्युनिकेशन विल ब्रिंग अ बिग क्लैरिटी। ओके, जो आप सोच रहे हैं ना, जहाँ पे आपकी सोच अटकी हुई है, सोच, तो वो सारा चीज़ ये पर्सन एक्चुअली आपको बहुत ही आपके ऊपर यूनिवर्स अभी मेहरबान हो रही हैं आपको कि इस स्टक फेस से ये कम्युनिकेशन निकालेगा। यू विल गेट द क्लैरिटी। यू विल, अगर कोई लीगल केस चल रहा है वो सारा सॉर्ट आउट होने वाला है किसी के लाइफ में अगर चल रहा है। क्लैरिटी है, कम्युनिकेशन है, ट्रूथफुलनेस है, सच्चाई है, सच्चाई वाला कम्युनिकेशन है। अगर ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट स्लोली कोई दे सकता है, मैरिज या ऐसा कुछ कमिटमेंट, उसका भी आपको क्लैरिटी, कम्युनिकेशन आ जाएगा, सो दैट यू कैन मेक क्लियर चॉइसेस इन फ्यूचर। सो विच आई सी इज़ वेरी गुड राइट नाउ इन दिस कनेक्शन। ओके, एंड कोई एक पर्सन यहाँ पे काफ़ी कैलकुलेटिव है, मेथोडिकल है, प्रोसेस के ऊपर बिलीव करते हैं, कोई ड्रास्टिक डिसीजंस नहीं लेते हैं, डेटा को बिलीव करते हैं, बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। ये आप भी हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन भी हो सकते हैं। विच विल ऑल्सो, नाउ दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ यू एक्चुअली, फास्ट एंड स्लो दोनों।
Okay, so that's what I have for you right now, Scorpio. If you want to go for a paid personal reading, aura scanning or healing, you can visit my website. Well, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.